बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान असगर है और मेरे चैनल का नाम अल असगर एकेडमी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, आज का टॉपिक है हमारा बीड्स। बीड्स जो है वो क्या होती है, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मज़ीद डिटेल में जाएंगे। व्हेन टू वेव्स of slightly different frequency traveling in the same direction overlapping each other then there is a periodic variations। और वो कह रहा है कि दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो और उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और वो क्या कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो इन पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि जितने ही टाइम में राइज हो रहा है नेक्स्ट साइकिल का राइज भी उतने ही टाइम में होगा, जितने ही टाइम में फॉल हो रहा है उतने ही टाइम में उसका क्या होगा, फॉल होगा। तो राइज का मतलब ये होता है कि साउंड की इंटेंसिटी का बढ़ जाना। फॉल का मतलब साउंड की इंटेंसिटी का कम हो जाना, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि ये हमारे पास क्या होगा, फॉल होगा। इसी तरह एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क लिए हैं, ये अक्सर आप लेबॉरेटरी के अंदर, फिजिक्स की लैब के अंदर आप देखेंगे ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिए हैं 32, ये भी 32 हर्ट्ज़ का है, लेकिन हमने क्या किया है, जो बी वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसके ऊपर हमने क्या किया, वैक्स लगा दिया। इसकी शाखों के ऊपर हमने क्या किया, वैक्स लगाई है, ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ए वाले ट्यूनिंग फॉर्क की, वो है 32 हर्ट्ज़। बी वाले ट्यूनिंग फॉर्क की कितनी होगी है, 30 हर्ट्ज़। बहुत ही कम यानी कि डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो अगर हम बीट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बीट्स हमारे पास जो है, नंबर ऑफ बीट्स का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एफ ए माइनस एफ बी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ट्यूनिंग फोर्क। इसके ज़रिए हम नंबर ऑफ बीट्स की तादाद को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कितनी आती हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितना है, वो हमारे पास है 32 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी का ट्यूनिंग फोर्क का कितना है, वो हमारे पास है 30। तो एट द एंड हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आ जाएगा, 2 हर्ट्ज़ नंबर ऑफ बीट्स। अब ज़रा मज़ीद हम इसे क्या करते हैं, फाइंड आउट भी करते हैं कि नंबर ऑफ बीट्स क्या वाकई ही, अगर फ्रीक्वेंसी 2 आई है तो नंबर ऑफ बीट्स भी 2 आते हैं या नहीं आते। ये बेसिकली नंबर ऑफ जो बीट्स हैं वो डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के ऊपर। वो ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिए, तो ये याद कर लेना आपने यहाँ से। उसके बाद ज़रा आप डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में क्या कहता है, अब हमारे पास जो है ये हमने वेव बनाई है ट्यूनिंग फॉर्क ए की, इसी तरह वेव बना लिया ट्यूनिंग फॉर्क बी की। अच्छा, ए की जो ट्यूनिंग फॉर्क की जो वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बी की फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज़्यादा है। ए की जो ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो बी की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो मैंने थोड़ा सा फ़र्क भी बनाया हुआ है, इसकी जो वेव्स जो है मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस ली बनाई हुई हैं और उसकी थोड़ी सी क्लोज हैं, तो इसलिए ये डिफरेंस भी आपको जो है नज़र आ रहा होगा। अब ज़रा देखते हैं डायग्राम, एट द एंड हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो क्या आया, वो हमारे पास क्या आया रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, तो एट द एंड हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है ये किस तरह से हम करेंगे फाइंड आउट। ये देखें, हमारे पास वेव्स ए भी है और हमारे पास बी भी है। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा कि वेव का रिज़ल्ट हमारे पास इस तरह से ऐसा ऐसा बढ़ा है, यानी कि राइज हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये देखें, पीक वैल्यू के साथ मिलेगी तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। ये देखो, ये वाला जो पीक वैल्यू है बी की, वो ए वाली पीक के साथ जब मिलेगी तो हमें क्या मिला है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला है। उसके बाद दोबारा से ये क्या हो गया है, कम हो गया है। वो कैसे, ये देखें, हमारे पास ये पीक वैल्यू है और उसके बाद ये दूसरी जो है फॉल वैल्यू है, ये जब मिलेगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो एट द एंड हमें जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, जैसे फिर आगे वेव जाएगी,
तो उस तरह ये वेव्स भी क्या कर रही हैं, ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही हैं। जैसे ही मैक्सिमम राइज वैल्यू मिलेगी दोबारा से, फिर दोबारा हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो है पीक राइज वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद एट द एंड हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ज़रा तवज्जो करते हैं कि टाइम, अब ज़रा हमने टाइम को भी देखना है। फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस आया है टाइम के लिहाज से, वो किस तरह से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें, टाइम मैंने कैलकुलेट किया, ये देखें, ये भी पीक है, ये भी क्या है, पीक। हमें एक पीक मिल रही है कितने सेकंड के बाद, हाफ सेकंड के बाद हमें एक पीक मिलती है। तो अगर हम फाल को देखें, पीक और फाल का रिलेशन, एक पीक के बाद जो हमें फाल मिलता है वो कितने सेकंड के बाद मिलता है, 1/4 सेकंड के बाद। एक पीक से जो दूसरी पीक यानी कि वन पीक मिलती है, पीक टू पीक मिलती है, वो कितने सेकंड के बाद मिलती है, हमें हाफ सेकंड के बाद। अब बीट्स क्या होती है, बीट्स होती हैं एक राइज और एक फॉल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक बीट मिलती है। यानी कि अगर एक पीक हो और एक फॉल हो, यानी कि एक मिनिमम वैल्यू हो, तो हमें क्या मिलती है, लाउडनेस, मैक्सिमम लाउडनेस वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, जो साउंड की लाउडनेस होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये हमें क्या मिलती हैं, एक बीट्स मिलती हैं। हाफ सेकंड में हमें क्या मिल रहा है, एक बीट मिल रही है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम जो है वैल्यू। अब यहाँ पे जरा तवज्जो कीजिएगा, हाफ सेकंड में हमें एक पीक मिल रही है। अगर एक सेकंड की बात की जाए, मुकम्मल एक सेकंड की, तो हमें कितनी पीक्स मिलेंगी, 2 पीक्स मिलेंगी। अब उन 2 पीक्स में हमें 2 फॉल भी मिलेंगे, तो 2 पीक्स 2 फॉल मिलकर हमें कितने बीट्स देंगी, 2 बीट्स देंगी। ये कैसे फाइंड आउट की थी हमने, ये हमने फाइंड आउट की थी इसके ज़रिए कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आया है 2 ट्यूनिंग फोर्क के दरमियान, वो हमारे पास कितना आया था, 2 हर्ट्ज आया था। तो इसी तरह हमारे पास जो नंबर ऑफ बीट्स भी, अगर 2 हर्ट्ज हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो नंबर ऑफ बीट्स भी हमारे पास 2 ही आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो है इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आ जाए 5 हर्ट्ज, फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ बीट्स हैं इन 1 सेकंड, वो भी कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ये बीट्स जो हैं एक सेकंड में हमें कितनी मिलेंगी, 2 बीट्स जो हैं वो मिलेंगी। उसके बाद एक और चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि हमारे पास जो है, अगर जो फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंस है वो 10 हर्ट्ज से कम होगा, फिर तो हम फाइंड आउट इजीली तरीके से कर सकते हैं, इनके दरमियान बीट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 10 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, फिर हमें बीट्स फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा, फिर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। खुद ही इमेजिन करें कि अगर एक सेकंड में 15 या 20 हमें साउंड सुनाई दे, तो हम उनके दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। 1 सेकंड में कितना वक्त लगता है, बहुत ही कम वक्त लगता है। तो 10 हर्ट्ज से अगर कम होगी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, तो आप इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो आप जो है फाइंड आउट जो है वो नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और उसके बाद आगे चलते हैं यूजेस ऑफ बीट्स की तरफ। यूजेस ऑफ बीट्स क्या है, ट्यून और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्यून करने के लिए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए भी हम बीट्स को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूजेस है फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, अननोन फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग बॉडी का फाइंड आउट करने के लिए भी हम बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरा यूज क्या है, प्रोड्यूस वैरायटी इन म्यूज़िक, म्यूज़िक की वैरायटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक बीट्स का। कोई भी मसला मसाइल हो तो लाजमी आप मुझसे शेयर कीजिएगा।